यस कराऊँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे 4 बेसिक्स की। 4 बेसिक्स इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आपने ये बिज़नेस में सब देख लिया, प्रोडक्ट यूज़ भी कर लिए, अच्छे लगे आपको और अब आप चाहते हैं कि हम ये बिज़नेस को बिल्ड करें, तो सबसे पहले आपको 4 बेसिक्स को समझना होगा। 4 बेसिक्स है। पहला बेसिक है कि आप लिस्ट बनाएं। ओके। दूसरा बेसिक है आप कांटेक्ट करें, इनवाइट करें लोगों को। तीसरा है शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट। ओके। चौथा है उनको फॉलोअप करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनके फियर दूर करें, उनको ज्वाइन कराएं। तो चलो पहले बेसिक्स की बात करते हैं। पहला बेसिक्स है कि आपको बनानी है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। लिस्ट ऑफ वो चीज़ें जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं कम समय में, यानी कि आप 3 महीने में क्या चाहते हैं, 6 महीने में क्या चाहते हैं, 1 साल में क्या चाहते हैं और 2 साल में आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं, जिससे कि आपके वो ड्रीम पूरे होंगे। मान लीजिए कि आपको 50,000 की इनकम चाहिए, तो आपको 6 महीने में एक ब्रॉन्ज पिन भी आप पा सकते हैं और सिल्वर भी जा सकते हैं। तो आपको अपने ड्रीम लिखने होंगे कि आपको जॉब के साथ साथ ये बिज़नेस बिल्ड करना है, कब जॉब छोड़ना है, या आपको घर लेना है अपना कोई, या आपको लोन पे करना है, कोई गाड़ी चाहिए आपको, मम्मी पापा को मदद करनी है पैसे की, या गांव में आपको अपना घर बनाना है, कोई फार्म हाउस बनाना है, आपको वर्ल्ड ट्रिप घूमने जाना है, या आपको बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आपको फ्रीडम चाहिए कि मैं 5 साल में एक ऐसी इनकम पाऊँ जिसमें मुझे जॉब ना करना पड़े और ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। चैरिटी करना चाहते हैं आप, या कोई भी ड्रीम है आपका, उन ड्रीम की लिस्ट बनाइए अपने कारणों की कि मैं इन कारण की वजह से ये बिज़नेस बिल्ड करूँगा। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके ड्रीम नहीं निकलेंगे, आपका ड्राइविंग फोर्स नहीं आएगा। तो इसलिए ड्रीम निकलना बहुत ज़रूरी है। फिर उन ड्रीम्स को आप दीवार पे चिपकाएं, फ्रिज पर चिपकाएं, जहाँ भी आप रोज़ाना देख सकते हैं आप उनको वहाँ चिपकाएं। दूसरा लिस्ट है, आप बनाइए लिस्ट ऑफ पीपल, जितने लोगों को भी आप जानते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिज़नेस होगा। लिस्ट बनाते समय किसी को ये जज नहीं कीजिएगा कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये मोटा बहुत है, ये पतला है, इसको बात करना नहीं आता, ये तो बहुत शाय है। डोंट प्री जज टू एनीबडी। आप सबकी लिस्ट बनाएं जिनको आप चाहते हैं कि जीवन में आप उनकी मदद करें, उनको अच्छा लगेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या पैसे की ज़रूरत है उनको, पैसे की भूख है उनको, या वो अच्छी ज़िंदगी लीड करना चाहते हैं, वो अच्छी सेहत चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो। ओके। वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं बिज़नेस किनको बता सकता हूँ। तो लिस्ट बनाइए। ओके। एक 20 से 30 साल की एज के लिए लिस्ट अलग बनाइए, फिर 30 से 40 साल की एज ग्रुप के लिए बनाइए, फिर 40 से 50 और फिर 50 से 60 एंड अबव। हर किस्म का आदमी, हर तरह का आदमी इस बिज़नेस को कर रहा है और कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी का नाम ना लिखें और वो किसी और की टीम में, किसी और ने उनका नाम लिखा और वो उनकी टीम में चला गया। हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि आप सेमिनार में जाते हैं, वहाँ देखते हैं अरे ये तो मेरा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है, किसी और ने उसको इन्वाइट किया होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लिस्ट बनाते समय जज ना करें। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिज़नेस। तीसरी लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की, उन कामों की जो आप पोस्टपोन करेंगे। क्योंकि दुनिया में जितने लोगों ने भी सक्सेस पाई है, जब फोकस किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि आप जॉब पे जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें दिन में नहीं करते हैं, जो आप करना तो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जब आप फोकस होते हैं, आपको खेल खेलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अगर आपको बिज़नेस में 2 साल के अंदर एमरल्ड जाना है, या प्लैटिनम जाना है, या 3 साल में डायमंड जाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी थोड़े समय के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप
फोकस 4 जगह रखें और आप डायमंड भी चले जाएं। तो आपको डिले ग्रेटिफिकेशन होता है कि वो चीज़ें जो आप लाइफ में अभी करना चाहते थे उनको थोड़े देर के लिए आपने उनको डिले कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस होना ज़रूरी है। प्रायोरिटी लिस्ट में नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है कि सबसे पहले गॉड, फिर फैमिली, फिर आपका जॉब या आपका ऑक्यूपेशन, आपका बिजनेस, और चौथे नंबर पे आपका एमवे बिजनेस। लेकिन चौथे नंबर की प्रायोरिटी भी रखनी है, तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। लाइफ में प्रायोरिटी सेट करने से ही आपका ड्रीम फुलफिल होगा। तो ये हो गया आपका सबसे पहले लिस्ट। बेसिक्स में सबसे पहले है लिस्ट बिल्डिंग। नंबर 2, अब आप उनको जो आपने लिस्ट बनाई है कम से कम 50-100 लोगों की, उनमें से छांटिए कि किन को हम पहले बिजनेस बताएंगे। अब आप बिजनेस की बात करेंगे, उनको कॉल करेंगे, तो कॉलिंग क्या करनी है उसकी स्क्रिप्ट है। कॉलिंग स्क्रिप्ट आपकी अपलाइन आपको देगी, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, शब्दावली क्या होगी, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, फ़ोन पे क्या बात करनी है, कितनी लंबी बात करनी है, लंबी बात नहीं करनी है। तो इस तरह की एक लिस्ट है हमारे पास में। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में भी लिखा है कॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो आपको सीखना होगा। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं यार मैंने एक ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है, ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, तेरे साथ शेयर करनी है, बता कब मिल सकते हैं, तेरे घर पे आ जाऊँ या तू आ रहा है। ऐसे करके दोस्तों से बात कर सकते हैं। फ़ोन पे बताने की कोशिश मत कीजिएगा। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आप क्या बताएंगे वो क्या समझेगा कुछ नहीं पता है, इसलिए आप मिलकर ही कोशिश कीजिए। या आज की पेंडेमिक सिचुएशन में आप जूम पर उसको मीटिंग तय कर सकते हैं, चल जूम पे मिलते हैं यार। ओके, ऐसे। या आपके रिलेटिव हैं, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, आपके बहुत खास लोग हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं मुझे चल तेरे घर पर चाय पीने आ रहा हूँ, बता कब मिल सकते हैं, शाम को तू आ जा, चाय पीते हैं, खाना भी खाते हैं। ऐसे करके भी इनवाइट कर सकते हैं। लाइफ में बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आप अगर एक्साइटेड हैं इस बिज़नेस के लिए, इस काम के लिए, तो वो तभी हो सकता है जब आपने इसकी नॉलेज ली होगी, आपने कोई सीडी सुनी होगी, वीसीडी देखी होगी, आपको विश्वास हो गया है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम है। जब आपके अंदर आँखों में कॉन्फिडेंस होगा, बातों में कॉन्फिडेंस होगा, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉलेज होती नहीं है, आप लोगों से बात करते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, आपके अंदर खुद विश्वास नहीं होता है और आप उसको आप खुद नेगेटिव हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बिज़नेस शुरुआत के 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में छोड़ दिया क्योंकि उनको ना सुनने को मिला। ना तो सुनना पड़ेगा दोस्तों, हर चीज़ के लिए लोग हाँ नहीं कहते। ओके, दुनिया में आप जिस काम को पसंद करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दुनिया पसंद नहीं करती, फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपको पसंद है। तो आपको सबसे पहले विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है कि ये बिज़नेस दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और आपको अपने ड्रीम को सबसे ऊपर रखना होगा कि लोग आएंगे, बाद में आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे ये बिज़नेस करके दिखाना है। तो जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप अपनी अपलाइन से जूम पर मिलाएंगे, वो छांट लेंगे कि आपके लिए कौन से सही लोग हैं और इस बिज़नेस के लिए सही हैं। लोग सब सब सही हैं, पर उनकी ज़िंदगी में फ़ोकस कहीं और है। ओके, या उनको मालूम नहीं है या वो सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमें पता है, उनसे पूछिए क्या पता है आपको, वो बताएंगे हमको ये पता है। फिर आप बोले कि नहीं ये वो नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं नहीं करता है बिज़नेस को। तो कॉलिंग करते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसे मिलना है। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलवाएंगे अपनी अपलाइन को, शुरू शुरू में हमने भी अपनी अपलाइन से लोगों को मिलवाया तो हमको नहीं मालूम था कि हमारे दोस्त ये बिज़नेस करेंगे, पर उनके मिलने के बाद में उन लोगों ने बिज़नेस किया क्योंकि एक एक्सपर्ट ने समझाया था। तो इसलिए आप उनको, और तीसरा बेसिक है, उनको शो द प्लान। उनको प्लान शो करेंगे कि बिज़नेस पैसा कैसे आता है, इस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट से कैसे फ़ायदा होता है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को लीड कर सकते हैं, अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे हम इन अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, यूज़ करने से हमारे घर में डॉक्टर नहीं आएगा, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सेहत हमारी अच्छी रहेगी। इस तरह से आप लोगों को प्लान शो कर सकते हैं। आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान शो करेगी, उनको बताएगी, बिज़नेस की बात करेंगी, प्रोडक्ट्स की बात करेंगी, हेल्थ की बात करेंगी, या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे किसी के घर में तो उनकी बात करेंगी।
तो इस तरह से आपकी अपलाइन आपके लिए 4, 5, 6 प्लान दिखाएंगी, उसके बाद आप सीख लेंगे। तो हमारा तीसरा बेसिक्स है कि अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाना, बताना कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ मैं, क्यों एक्साइटेड हूँ, क्यों ये दुनिया का अच्छा काम है, ये प्लान शो करना है। तो शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट्स, शो द पाथ, आप लोगों के बारे में बताएंगे। लोगों को अपना कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है, तीसरा बेसिक है। चौथा बेसिक है, जब उन्होंने प्लान देख लिया, अब उनके कुछ सवाल होंगे, उनके सवालों को जवाब देना, उनके डर दूर करना, उनको बताना कि हम साथ में हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में है, हमारे साथ में इन लोगों का साथ है, हमारे मेंटोर ये हैं, अपने मेंटोर के बारे में बताइए कि हमारे मेंटोर ये हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया के। अगर आप हमारे बारे में बता रहे हैं तो बताइए कि मेरा बैकग्राउंड बताइए कि मैं बॉलीवुड से हूँ और इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, लाखों की टीम है, लाखों की इनकम है। इस तरह से वो बताकर उनके फियर दूर करें, उनको विश्वास दिलाएं कि बिजनेस हम कर सकते हैं और आप उनको ज्वाइन कराएं। इस तरह से ये 4 बेसिक्स होते हैं, वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो यही इस बिज़नेस में रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, बार बार यही करना है। किसी भी लेवल पे आप जाना चाहते हैं, चाहे आप प्लैटिनम बन जाएं, एमरल्ड बन जाएं, डायमंड बन जाएं, आपको बार बार यही काम करना है। 4 बेसिक्स, ओके, ये 4 बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।